बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। शहर के पोश इलाकों और अंदरूनी शहर लॉकडाउन मजीद 3 रोज तक बरकरार रहेगा। 17 जून से शहर के 61 इलाकों में लगाया जाने वाला लॉकडाउन खत्म कर दिया गया है। शहर के पोश इलाकों मॉडल टाउन, गुलबर्ग, DHA, गार्डन टाउन, फैसल टाउन, गुलशन रावी और अंदरूनी शहर में लॉकडाउन बदस्तूर 3 रोज तक जारी रहेगा। मज़कूरा इलाकों को कोरोना वायरस के 3613 केसेस रिपोर्ट होने पर लॉकडाउन किया गया था। लॉकडाउन के दौरान तमाम कारोबारी सरगर्मियां बंद रहीं। उधर 17 जून को लॉकडाउन किए गए शहर के 21 इलाकों के 61 गली मोहल्लों के रिहायशियों के लिए अच्छी खबर है कि रात 12 बजे से तमाम इलाकों को खोल दिया जाएगा। शहर में जारी लॉकडाउन में मजीद 15 दिन की तोसी। तालीमी इदारे, शादी हॉल, रेस्टोरेंट, पार्क और सिनेमा हॉल बदस्तूर बंद रहेंगे। समाजी और मजहबी इज्तिमात, खेल की सरगर्मियों पर पाबंदी, कारोबारी मराकज़ सुबह 9 से शाम 7 बजे तक सोमवार ता जुमा खुलेंगे। सेक्रेटरी प्राइमरी हेल्थ ने कोरोना के बाइस लॉकडाउन के तहत कारोबारी, समाजी और तालीमी सरगर्मियों पर आयद पाबंदी में मजीद 15 रोज की तौसीह कर दी है। नोटिफिकेशन के मुताबिक तालीमी इदारे, शादी हॉल, रेस्टोरेंट, पार्क, सिनेमा हॉल्स, थिएटर्स बदस्तूर बंद रहेंगे। समाजी और मजहबी इज्तिमात, खेल की सरगर्मियों की इजाजत नहीं होगी। तमाम कारोबारी मुकामात सुबह 9 से शाम 7 बजे तक सोमवार ता जुमा खुले रहेंगे। मेडिकल स्टोर, पेट्रोल पंप, पंक्चर शॉप, आटा चक्की, तंदूर, ज़राई वर्कशॉप्स 24 घंटे खुली रखने की इजाजत होगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक कॉल सेंटर्स को 50% स्टाफ के साथ खुला रखने की इजाजत होगी। इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट 24 घंटे चलने की इजाजत होगी। ग्रोसरी और करियाना स्टोर सुबह 9 से शाम 7 बजे तक हफ्ता भर खुले रहेंगे। तमाम चर्च सिर्फ इतवार को सुबह 7 से शाम 5 बजे तक इबादत के लिए खुले रहेंगे। नोटिफिकेशन का इतलाक फिल-4 होगा और 15 जुलाई तक नाफिजुल अमल रहेगा। शहर के गली मोहल्लों में खुलेआम गैर कानूनी तौर पर पेट्रोल की सेल जारी। बगैर किसी हिफाजती इक़दाम के नस्ब पेट्रोल डालने की मशीनें किसी भी नागहानी सूरत हाल का सबब बन सकती हैं। अवाम बेशऊर है, जिले इंतजामिया खामोश तमाशाई बन चुकी है। शहर के मुतअद्दिद इलाकों में गैर कानूनी पेट्रोल की मशीनें गली मोहल्लों में खुले आम रखकर पेट्रोल की फरोख्त का काम जारी है। इस पर कोई हिफाजती इकदाम भी नहीं किए गए। पेट्रोल फरोख्त करने वाले डिटाई से गैर कानूनी काम कर रहे हैं। किसी भी नुकसान की जिम्मेदारी लिए बगैर मामला खुदा के सुपुर्द है। इलाका मकीनों का कहना है कि उनको खतरा रहता है कि पेट्रोल मशीन के साथ साथ गैस फिलिंग स्टेशन भी हैं, कुछ भी हो सकता है। साथ में गैस है और पेट्रोल है, ये साथ में रोड चल रहा है, कोई सिगरेट लगा दे, माचिस लगा दे तो ये तो नुकसान है ना। गली मोहल्लों में खुलेआम पेट्रोल की फरोख्त जिला इंतजामिया की गफलत का मुंह बोलता सबूत है। इसके साथ अवाम के शऊर की भी निशानदेही करता है, जो पेट्रोल पंप की बजाय ऐसी जगहों से महंगा पेट्रोल लेकर लोगों की जानों को भी खतरे में डालते हैं। कैमरामैन वकार अहमद के साथ उस्मान इलियास, सिटी 42। और शहर में आज से प्री मानसून और 15 जुलाई के बाद बाकायदा मानसून के सीजन का आगाज होगा, मगर बरसाती नालों की सफाई नहीं हो सकी है। शहर के नशेबी इलाकों में निकासी आपके लिए वासा ने हिकमत अमली तैयार कर ली है। लाहौर में हर साल की तरह मानसून में बारिशों का सिलसिला कभी तेज और कभी दरमियानी कैफियत का होता है। माजी की निस्बत वासा ने नशीबी इलाकों में निकासियाब के लिए सिस्टम की तामीर और बहाली की, जिससे पानी जमा रहने के वक्त में वाजिया कमी आई है। वासा ने रवां साल मानसून के लिए तैयारियां कर ली हैं। शहर के मशहूर नशेबी पॉइंट्स लक्ष्मी चौक में भी डिस्पोजल स्टेशन पर बिजली का डबल कनेक्शन ले लिया है, जबकि लारस रोड पर बारिशी पानी की स्टोरेज के लिए 13 लाख गैलन की कैपेसिटी वाला जेर जमीन टैंक तामीर किया जा रहा है। एक तो कुछ ऐसी चीज़ें जो पहले कभी नहीं हुई, जैसे लॉरेंस रोड के ऊपर हमेशा से ही पानी खड़ा होता था और वो एक मामाजगाह बन जाती थी। 3-4 सड़कों का पानी वहाँ पे आता था। तो उस जगह पे पानी का स्टोरेज हम बना रहे हैं जो 13 से 14 लाख गैलन का होगा, और उसकी कोशिश ये है कि तामीर हम इस हद तक कंप्लीट कर लें बरसात से पहले, ताकि वो पानी का स्टोरेज उसमें हो सके। एमडी वासा का कहना है कि शहर में रिवायती अंदाज में 35 इमरजेंसी कैंप्स लगाए गए हैं, जहां पर अमला मौजूद होगा और बारिशों के दौरान अफसरान फील्ड में होंगे। कैंप्स बनाएंगे, इसके बाद पॉन्डिंग एरियाज आइडेंटिफाइड हैं, और कोशिश ये है कि इस दफ़ा पॉन्डिंग एरियाज में कमी लाई जाए और लॉरेंस रोड का पॉइंट उसमें से निकाला जाए, या कम से कम हैवी रेन की सूरत में थोड़ा बहुत शायद पानी खड़ा हो, लेकिन आम रेन में पानी ना खड़ा हो। शहर में मानसून बारिशों के दौरान वासा का अमला निकासी आपके लिए कितना तैयार और मुस्तैद है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरामैन राना अयाज के साथ दुरे नायाब, सिटी 42। अहम खबर आप तक पहुंचाते हैं। यूरोपियन यूनियन की PIA को 3 जुलाई तक फ्लाइट्स ऑपरेट करने की इजाजत। हुकूमत पाकिस्तान की काविशों से 3 जुलाई तक की इजाजत दी गई है। सेक्रेटरी खारजा का हंगामी तौर पर तमाम यूरोपियन ममालिक के सफीरों से राबिता। PIA को यकुमता 3 जुलाई बरतानिया और यूरोप उतरने और ओवरफ्लाइंग की तहुक्मसानी इजाजत दी गई है। सईद अहमद सईद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सईद, पहले तो पाबंदी लगा दी गई थी 6 माह की, अब ये 3 जुलाई तक मोहलत दी गई है।
जी बिल्कुल, हुकूमत पाकिस्तान की काविशें जो है वो वक्ती तौर पर रंग है वो ले आई हैं। यूरोपीय यूनियन ने PIA को जो है वो 3 जुलाई तक परवाज़ें ऑपरेट करने की इजाज़त है वो दे दी है। इससे कबल यूरोपीय यूनियन एयर सेफ्टी एजेंसी ने जो है वो फ्लाइट सेफ्टी के हवाले से PIA का इजाज़तनामा जो था वो 6 माह के लिए मुअत्तल है वो किया गया है। और सराय का ये कहना है कि इस हवाले से सेक्रेटरी खारजा और सेक्रेटरी एविएशन की तरफ से जो है वो तमाम ममालिक यूरोपीय ममालिक से रब्ता है वो किया गया है। और बर वक्त रब्ते से हुकूमत पाकिस्तान की काविशों के तहत PIA को जो है वो 3 दिन के लिए बरतानिया और यूरोप उतरने की इजाजत दी गई है, जबकि ओवरफ्लाइंग की ताहुक्म सामने इजाजत है वो भी मिल गई है। और इस वक्त तर्जमान PIA का ये कहना है कि कौमी एयरलाइन इंतजामिया, वजारत खारजा और पाकिस्तान के सफीर जो हैं वो मुसलसल यूरोपीय यूनियन से रब्ते में हैं। और इस हवाले से जो PIA की इस्लामाबाद ता लंदन और वापसी की परवाजें PK 758 और PK 786 है वो मुल्क के मुताबिक ऑपरेट की जाएंगी। ठीक है। अच्छा सईद, एक ऐप भी मुतारिफ की गई है जो कि बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिरों के लिए बनाई गई है। उस ऐप का एक तो बताएं नाम क्या है और दूसरा वर्किंग किस तरह से करेगी? जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत का जो बैरून मुल्क से पाकिस्तान आने वाले मुसाफिरों के एक टेस्ट, उनकी नकलो हरकत और होम करंटीना बारे मालूमात इकट्ठी करने के लिए एक नया मनसूबा है वो सामने आया है। बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिरों के लिए जो पाक पास मोबाइल ऐप है वो मुतारफ करवाई गई है। और बैरून मुल्क से आने वाले तमाम मुसाफिरों को जो पाक पास मोबाइल है वो डाउनलोड करना लाजमी है वो करार दिया गया है। और इस हवाले से पाक पास मोबाइल के लाजमी इस्तेमाल के हवाले से जो एयरपोर्ट इंतजामिया और मुल्की व गैर मुल्की एयरलाइन इंतजामिया को हदायत हैं वो जारी की गई हैं। और सिविल एविएशन अथॉरिटी के मुताबिक मोबाइल ऐप से है वो पाकिस्तान आने वाले तमाम मुसाफिर जो है वो टिकट बुक करवाने के साथ ही मोबाइल डाउनलोड करने के पाबंद हैं वो होंगे। और टिकट बुक करवाने के साथ साथ ठीक है, ऐप भी मुतारिफ करवा दी गई है। सईद अहमद सईद, बहुत शुक्रिया आपका। किसी भी सूबे को चलाने की जिम्मेदारी वजीर आला की होती है। गवर्नर पंजाब की जानिब से कहा गया है कि वजीर आला ही बाइख्तियार है, इसलिए वही जवाबदेह होता है। उस्मान बुज़दार शहबाज शरीफ से ज्यादा बाइख्तियार वजीर आला हैं। नवाज शरीफ ने इतने इख्तियारात शहबाज शरीफ को नहीं दिए जितने उस्मान बुज़दार को मिले हैं। सिटी 42 से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने मजीद क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। जाती है कि गवर्नर भी एक पावर सेंटर है। देखें, किसी भी सूबे का जो चलाना है वो वज़ीर आला ने चलाना है, अकाउंटेबल भी वो है और इख्तियार भी उसी के पास होना चाहिए। मैं तो इस चीज़ के हक़ में हूँ, इख्तियार जो हैं वो उसके पास होने चाहिए। तो मैं आपको बताता हूँ कि जितनी पावर, मैं गवर्नर पिछली दफ़ा भी रहा हूँ, जितनी पावर इमरान खान ने उस्मान बुज़दार को दी है उतनी और नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को नहीं दी। कमिश्नर लाहौर डिवीजन सैफ अंजुम को सेक्रेटरी इरिगेशन तैनात कर दिया गया है। कमिश्नर लाहौर डिवीजन और एडमिनिस्ट्रेटर मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन कैप्टन रिटायर्ड सैफ अंजुम ने 7 माह तक फ़राइज़ सरअंजाम दिए। पंजाब हुकूमत के नोटिफिकेशन के मुताबिक पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के ग्रेड 21 के ऑफिसर कमिश्नर लाहौर डिवीजन और एडमिनिस्ट्रेटर MCL सैफ अंजुम को सेक्रेटरी इरिगेशन तैनात कर दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर लाहौर दानिश अफजाल को कमिश्नर लाहौर का इजाफी चार्ज तफवीज कर दिया गया है। कैबिनेट सैफ अंजुम ने बतौर कमिश्नर लाहौर और एडमिनिस्ट्रेटर मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन का चार्ज 30 नवंबर को संभाला था। बतौर एडमिनिस्ट्रेटर सैफ अंजुम के दौर में शहर में एक भी मेगा तरक्याती प्रोजेक्ट शुरू नहीं हो सका। कमिश्नर लाहौर ने वज़ीर आज़म इमरान खान से रिंग रोड सदर्न लूप 3 के प्रोजेक्ट की मंजूरी ली। प्रोजेक्ट के लिए 10 अरब रुपए के मुआहदे पर दस्तखत हो चुके हैं। लाहौर रिंग रोड सदर्न लूप में 50 कनाल के 2 मिनी जंगल लगाने की मंजूरी भी ली गई। कैबिनेट सैफ अंजुम ने अपनी तैनाती के 7 माह से 3.5 माह कोरोना वबा से निपटने के लिए भाग दौड़ की और क्वारंटीना सेंटर बनवाए। सिटी 42। पंजाब असम्बली ने 1 खरब 7 अरब 51,12,742 रुपए मालियत के ज़िमनी मुतालबात ज़र 2019-20 कसरत राय से मंजूर कर लिए हैं। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार कहते हैं कि माजी में जारी मनसूबों को रोक दिया जाता था, जिसकी मिसाल पंजाब असम्बली की बिल्डिंग है। तारीख में पहली मरतबा हमने मेट्रो और ऑरेंज लाइन समेत दीगर मनसूबों को मुकम्मल किया है। पंजाब असम्बली का इजलास स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही की जेर सदारत शुरू हुआ। इजलास में वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने खिताब करते हुए कहा है कि टिड्डी दल और कोरोना वायरस की वबा के दौरान हुकूमत ईमानदारी से काम कर रही है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत में फैसले और अफसरों की तैनातियां मेरिट पर हो रही हैं। उस्मान बुज़दार का कहना था कि जनूबी पंजाब के लिए एडिशनल IG और चीफ सेक्रेटरी के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। तहरीक इंसाफ की हुकूमत आवाम के सामने जवाबदेह है। वज़ीर आला पंजाब ने लॉ डिपार्टमेंट, असम्बली सेक्रेटरीट और फाइनेंस डिपार्टमेंट मुलाजमीन के लिए 3 माह की इजाफी तनख्वाह देने का ऐलान कर दिया। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही ने पंजाब का बजट मंजूर होने पर वज़ीर आला पंजाब और तमाम अरकान असम्बली को मुबारकबाद देते हुए कहा, शुरू में बहुत तनकीद हुई कि होटल में अखराजात ज्यादा हो रहे हैं। बजट इजलास का सिर्फ 33 लाख रुपए रेंट बना है।
स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही कहते हैं कि तमाम इत्तेहादी एक पेज पर हैं। इख्तिलाफात की अफवाहें उड़ाने वाले नाकाम होंगे। हमारा इत्तेहाद अवामी मसाइल के हल के लिए है, जो पहले से भी ज़्यादा मजबूत होगा। पंजाब और मरकज़ में तब्दीली का ख्वाब देखने वालों को कभी ताबीर नहीं मिलेगी। साथ ही साथ ये भी कहना चाहूँगा कि शुरू में बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुई कि ये जगह जो है ये हमने ऐसे ही इतनी बड़ी ले ली है और ये हो गया है, वो हो गया है, और बहुत से हमारे अपने दोस्तों ने काफ़ी बातें की। तो मैंने कहा एंड ऑफ द डे मैं उनको बताऊँगा कि टोटल मैक्सिमम आज का दिन डाल के 33 लाख से ज्यादा खर्चा नहीं है, जबकि अगर हम अपने हाउस में करते हैं, जो कि जगह भी नहीं थी, तो हमारा वहां करने से 27.5 लाख का सिर्फ बिजली का बिल आता है। आपके लिए इतनी बड़ी जो फैसिलिटीज है ये इसलिए कोशिश करके ली गई कि जो एक बजट के वक्त जो वोटिंग का हक है, जो राइट है, हमारे जहन में यही सोच थी और हमारे चीफ मिनिस्टर साहब, हमारे लॉ मिनिस्टर साहब, हमारी कैबिनेट, सबके जहन में ये सोच थी कि जी किसी को इस हक से हमें महरूम नहीं करना। और मैं समझता हूँ कि ये कैबिनेट हो जाता है कि इन्होंने माशाल्लाह इतना अच्छे तरीके से ये सारा खुश सलूकी से हमने हर मरला जो है तय किया है। और मैं ये समझता हूँ उसमें अपोजिशन का रोल बड़ा अहम था और आपने भी बड़ा अच्छा किरदार हमारी जो कहीं मुश्किलात आई तो आप भी समझ के सोच के चले, हर एक अपनी अपनी पार्टी के खिलाफ। लेकिन इधर जो टीम बैठी है गुलजार साहब की और उनकी कैबिनेट, लॉ मिनिस्टर साहब और सारे काबिल एहतराम जो मिनिस्टर्स हैं, फिर सारे काबिल एहतराम मेंबर्स हैं और खास तौर पर चीफ विप साहब का मैं दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ। अपोजिशन ने पंजाब के बजट पर 11 सफ़हात पर मुश्तमिल वाइट पेपर जारी कर दिया है। मुत्तहिदा अपोजिशन ने पंजाब का बजट मुस्तरद करते हुए उसे पंजाब दुश्मन बजट करार दे दिया है। अपोजिशन ने पंजाब का बजट मुस्तरद कर दिया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं राना मशहूद अहमद खान और मलिक अहमद खान का कहना था कि डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की तनख्वाहें डबल की जाएं, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा किया जाए, जबकि वाइस चांसलर्स के इख्तियारात कम नहीं होने देंगे। हम नहीं होने देंगे। हम साथ खड़े हैं तमाम पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज के कि उनको आप देते कुछ नहीं है, उनको कहते हैं चंदे पे चलाओ और ऊपर से उनकी पावर्स भी कर्टेल करते हैं। एजुकेशन के ऊपर फौरी तौर पर वाईफाई पूरे पंजाब में फ्री किया जाए। आप दुनिया के वाहिद लीडर हैं जिसने पाकिस्तान में एक पब्लिक सेफ्टी वर्सेस इकोनॉमी, बी पब्लिक सेफ्टी वर्सेस रिलीजन, सी पब्लिक सेफ्टी वर्सेस जॉबलेसनेस। व्हाट वाज दैट? आपने किस तरह तस्वर कर लिया कि इंसानी जान से ज्यादा कोई भी और चीज कीमती हो सकती है? पार्लिमानी लीडर पीपल्स पार्टी पंजाब सैयद हसन मुर्तजा का प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहना था कि मौजूदा हुक्मरानों ने माफिया को फायदा पहुंचाया। इस अंदाज में उसने इस कौम को अपने माफियाज को फायदा पहुंचाने के लिए लूटा, जिस अंदाज में गरीब की जेब पर डाके डाले, वो भी सारी कौम के सामने है। ऑपोजिशन रहनुमाओं का कहना था कि हुकूमत ने अवाम के रिलीफ के लिए कोई काम नहीं किया। कैमरामैन टीपू मुनीर के हमरा उमर असलम, सिटी 42। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज शरीफ कहते हैं कि 1 साल हो गया, कोई करप्शन साबित नहीं हो सकी। हुकूमत का एहतसाब तमाशा अब ज्यादा देर तक नहीं चलेगा। अब अगर ये लोग घर ना गए तो पाकिस्तानी अवाम उन्हें घर भेज देंगे। मैं अपनी बात नहीं करता, शायद अब्बासी से, एहसन इकबाल थे, ख्वाजा साद रफीक साहब थे, हाफिज मियां नुमान साहब थे, मैं मुझ पर रेफरेंस ही नहीं है और साल हो गया है। तो लोगों ने भी देख लिया है ये एहतसाब तमाशा क्या था। और जिनको रिपोर्ट पर नॉमिनेट किया जहांगीर तरीन साहब, वो रात को रातों रात बैठ के जहाज में जो है लंदन चले गए। ये एहतसाब भी तमाशा है और अब ये तमाशा। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो लाहौर पहुंच गए। एक बार फिर इमरान खान को तनकीद का निशाना बना डाला। कहते हैं
हमें पाकिस्तान के लिए वज़ीर आज़म चाहिए, बदकिस्मती से हमारे पास एक PTI का वज़ीर आज़म है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने ट्विटर पैगाम में कहा है कि इमरान खान खुद को वाहिद ऑप्शन करार दे रहे हैं। पाकिस्तान के बाम को इमरान खान के अलावा कोई भी मंजूर है। इस हुकूमत को अब जाना होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी लाहौर में अपने 2 रोज़ा क़याम के दौरान अहम सियासी मुलाकातें करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी जालों से खिताब भी करेंगे। सियासी उमूर पर मुशावरत के लिए पार्टी इजलास मुनक्किद किए जाएंगे। और मुस्लिम लीग नून ने पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में इजाफे के खिलाफ शहर भर में भूख हड़ताली कैंप लगाने का फैसला किया है। पार्टी राय के मुताबिक जुमेरात को शहर के तमाम 14 हल्कों में भूख हड़ताली कैंप लगाए जाएंगे। इस हवाले से मुस्लिम लीग नून ने तमाम अरकान असम्बली को भूख हड़ताली कैंप लगाने के हवाले से हिदायत जारी कर दी हैं। ये भूख हड़ताली कैंप दोपहर 2 से 4 बजे तक लगाए जाएंगे। पार्टी राय का यह भी कहना है कि भूख हड़ताली कैंप्स के दौरान कोरोना वायरस के हवाले से SOPs का ख्याल रखा जाएगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ भरपूर एहतजाज किया जाएगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफे के आफ्टर शॉक्स, तरक्याती स्कीमों के अखराजात में इजाफे का खदशा। शहर के 6 कौमी और सूबाई असम्बली के हल्कों में 17 करोड़ से ज़ायद की 36 तरक्याती स्कीमों के टेंडर्स मनसूख कर दिए गए हैं। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन की 17 करोड़ से ज्यादा की 36 तरक्याती स्कीमों के टेंडर मंसूखी की वजह पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफे के बाद MCR कॉन्ट्रैक्टर्स का टेंडरिंग में हिस्सा लेने से इनकार है। कॉन्ट्रैक्टर्स ने तरक्याती स्कीमों के टेंडर ही वसूल नहीं किए। कॉन्ट्रैक्टर्स की अदम दिलचस्पी के बाद मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन ने तरक्याती स्कीमों के टेंडर मंसूख कर दिए। NA 130 की 3 करोड़ 33 लाख की 2 मेगा तरक्याती स्कीमें, जबकि NA 135 की सादों की ड्रेन की बहाली की 1 करोड़ 94 लाख की तरक्याती स्कीम का टेंडर मंसूख किया गया। PP 149 की 3 करोड़ 80 लाख की 16 तरक्याती स्कीमें, PP 158 की 3 करोड़ 50 लाख की तरक्याती स्कीमों, जबकि PP 151 के यूनियन काउंसिल 76, यूनियन काउंसिल 89, यूनियन काउंसिल 90 और 92 की 1 करोड़ 23 लाख की 4 तरक्याती स्कीमों के टेंडर मंसूख कर दिए गए। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन की 4 करोड़ 10 लाख की 14 तरक्याती स्कीमों के टेंडर भी मंसूख हो गए। MO इंफ्रास्ट्रक्चर अनवर जावेद के मुताबिक टेंडर जारी करने के लिए दिन भर कॉन्ट्रैक्टर्स का इंतजार किया, लेकिन रेट्स के फर्क के बायस कॉन्ट्रैक्टर्स ने अदम दिलचस्पी का मुजाहरा किया। कैमरामैन जुनेद रमजान के साथ राउत दिलशाद हुसैन, सिटी 42। वजारत हाउसिंग की वासा को माली बहरान से छुटकारा दिलाने की काविश। वासा को लेस्को की जानिब से भिजवाए जाने वाले कमर्शियल बिलों को डोमेस्टिक में तब्दील करने के लिए विफाक को सिफारिश करती है। वासा बिजनेस प्लान और मानसून की तैयारियों से मुतालिक सूबाई वजीर हाउसिंग मियां महमूद रशीद की जेर सदारत इजलास हुआ। सेक्रेटरी हाउसिंग नदीम महमूद, दीगर अफसरान वासा लाहौर, फैसलाबाद, रावलपिंडी, गुजरांवाला और मुल्तान के MDs ने भी शिरकत की। अफसरान ने अर्बन फ्लडिंग और मानसून में नकासियाब पर ब्रीफिंग दी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सूबाई वजीर हाउसिंग ने कहा कि मानसून के दौरान जितने भी मुश्किल पॉइंट्स हैं, इनसे नकासियाब के लिए भरपूर तैयारी की है। वजीर आजम और वजीर आला पंजाब ने मानसून से मुतालिक खसूसी हिदायत की हैं। तमाम अथॉरिटीज़ ने वासा के लोगों ने भरपूर तरीके से तैयारी की हुई है कि खुदा न खास्ता किसी भी इस तरह की सूरत हाल से कि बारिश ज़्यादा होती है तो उस सारे सूरत हाल से उदाबरा होने के लिए मुकम्मल तैयारियां हैं। और मैं समझता हूँ कि वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आज़म पाकिस्तान उनका भी बहुत बड़ा ये कंसर्न था। मियां महमूद रशीद ने कहा कि वासा माली बहरान का शिकार है। गुज़िश्ता कई सालों से बिजली का टैरिफ बढ़ रहा है। वफाकी हुकूमत से दरख्वास्त की है कि बिजली के टैरिफ में तब्दीली की जाए। 42 करोड़ रुपए 10 तारीख तक इंशाल्लाह बजट हमारा पास हो गया। आज सप्लीमेंट्री बजट है और 1 हफ्ते का जो है वो प्रोसेस है, उसमें रिलीजेज इंशाल्लाह आइंदा 1 हफ्ते 10 दिन तक हो जाएंगी, क्योंकि मानसून का भरपूर ये एक बारिश है 10 से पहले गालबन 4 को, उसके बाद ये मिड ऑफ जुलाई को मानसून का भरपूर आगाज़ होगा और उससे पहले ये सारे पैसे जो कंसर्न वासाज हैं उनको शिफ्ट हो चुके होंगे। का कहना 10 लाख मानसून के फंड जारी कर दिए जाएंगे। कैमरामैन यावर भट्टी, कैमरा इमरान यूनस, सिटी 42। मवेशी मंडी शाहपुर कांजरा में मुल्क भर से कुर्बानी के जानवर लाने का सिलसिला अभी से शुरू हो चुका है। हिफाजती इकदाम न होने के बराबर हैं। मास्क और समाजी फासले जैसे SOPs भी नज़रअंदाज किए जा रहे हैं। इस साल शहर में 13 मंडियां लगाने का फैसला किया गया है और उसमें एक मंडी शाहपुर कांजरा भी है, जहां पर अभी से इंतजामात जो है वो शुरू हो गए हैं और लोग ख़ास तौर पर सिंध के इलाके से यहां पर अपने जानवर लेकर आना शुरू हो गए हैं। और इस साल यहां पर कोरोना SOPs के तहत जिस पर अमल दरामद होना है, ताहाल कोई भी अमल दरामद नज़र नहीं आ रहा। व्यापारी शाहपुर कांजरा मंडी में किए गए इंतजामात से मुतमिन नहीं है। कहते हैं हुकूमत को कोरोना के हवाले से तमाम SOPs पर अभी से अमल दरामद करवाना चाहिए। मसला ये कि आ जाएँ, कुछ खुराक के लिए इंतज़ाम सही नहीं है, इसलिए आज कुछ तंबू वगैरह के हालात सही नहीं है, धूप है, इसलिए आहिस्ता आहिस्ता मंडी कल है, फिर
टेंट का भी इंतज़ाम करेंगे और मंडी का पोजीशन का पता चल जाएगा कि क्या हिसाब किताब चल रहा है, रेट का पता चले। सिंध से आए व्यापारियों का कहना है कि अभी यहाँ पानी तक का भी इंतजाम नहीं, तमाम इंतजामात खुद से कर रहे हैं। हुकूमत की तरफ से कोई इंतजामात हमें नज़र नहीं आ रहे। ये जो हम जगह पे बैठे हैं ये भी प्राइवेट जगह है, हम पैसे भर रहे हैं बकरों की तरफ से, और जो कोरोना की मसला है उसकी वजह से भी कोई दरखा इंतजाम नजर नहीं आ रहा हमें। शाहपुर कांजरा मंडी के अंदर मुल्क भर से जानवर लाए जाने का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ पर कोरोना SOPs के तहत जो तमाम इकदामात पर अमल होना है उन पर अमल ना होने के बराबर है। ना किसी शख्स ने मास्क पहना हुआ है और ना ही कोई सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखा जा रहा है। कैमरामैन राना अजहर के साथ नदीम खालिद, सिटी 42। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि शहर में कोरोना के 301 नए केसेस सामने आए हैं। तर्जुमान प्राइमरी हेल्थ के मुताबिक कोरोना केसेस की लाहौर में मजमूई तादाद 39,047 हो चुकी है। कोरोना वबा के पेश नजर हुकूमत की जानिब से किया गया लॉकडाउन कारआमद साबित होने लगा। कोरोना केसेस में कमी आने लगी। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान लाहौर में कोरोना के 301 नए केसेस सामने आए। तर्जुमान प्राइमरी हेल्थ के मुताबिक कोरोना केसेस की लाहौर में मजमूई तादाद 39,047 हो गई। 24 घंटों के दौरान कोरोना से मजीद 12 अफराद जान की बाजी हार गए। कोरोना वबा से लुकमा अजल बनने वालों की तादाद 675 हो गई। तर्जुमान प्राइमरी हेल्थ के मुताबिक पंजाब में कोरोना के 723 नए केस रिकॉर्ड किए गए। मरीजों की कुल तादाद 75,501 हो गई। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान पंजाब में कोरोना से 46 अफराद जाँ बहक हुए। वबा से जान की बाजी हारने वालों की पंजाब में कुल तादाद 1,727 हो गई। कोरोना वायरस को शिकस्त देने वालों की तादाद 27,147 हो चुकी है, जो खुशाइंद है। सिर्फ एहतियाती तदाबीर ही इस वबा से महफूज रख सकती हैं। साबिक सूबाई वज़ीर सेहत खादा इमरान नज़ीर कोरोना वायरस के खिलाफ सूरत हाल पर हुकूमत पर बरस पड़े। कहते हैं कि हुकूमत कोरोना वायरस को कंट्रोल करने में बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। टीचिंग हॉस्पिटल जिनमें तमाम लेबॉर्टरीज मौजूद हैं उनको अपग्रेड करते, मगर हुकूमत ने ऐसा नहीं किया। आज से 2 साल पहले डॉलर रेट की वजह से चीज 10 रुपए की थी, आज वो 16 रुपए की हो चुकी है। तो आज तो फिर जो बजट है वो उससे कम से कम 40 गुना ज्यादा रखना चाहिए था। लेकिन चूंकि हमने तारीफ करनी होती है और ऑपोजिशन बेंचों ने तनकीद करनी होती है, तो हम अपनी अपनी रविश पे चलते रहते हैं। मैं जनाब स्पीकर आपकी तवज्जो चाहूंगा कि जो असल करने वाला काम था बजट में, कि कोरोना का इतना बड़ा एपिडेमिक है, हमें ये चाहिए था कि जो टीचिंग हॉस्पिटल जिनके अंदर तमाम में लेबॉर्टरीज मौजूद हैं, क्योंकि सबसे बड़ा टेस्टिंग का इस वक्त हमें मसला दरपेश है, और मेरी इतला के मुताबिक हमने टेस्टिंग जो है वो रिड्यूस भी कर दी है। और हमें चाहिए ये था कि तमाम टीचिंग हॉस्पिटल की लेबॉर्टरीज को अपग्रेड करते, उनके लिए बजट रखते और उनमें कोरोना टेस्ट की सहूलत जो है वो बाहम पहुंचाते। और शहर में नशा एक और जान ले गया है। खातून की बोरीबंद लाश का कातिल ढूंढ लिया गया है। कातिल कोई और नहीं, मकतूला का सगा भाई है, जिसने नशे की वजह से अपनी बहन को कत्ल किया और लाश घर में छुपाए रखी। 5 जून को कला गुजर सिंह के इलाके में पुलिस को एक घर से खातून की बोरी में लाश मिली, जो इंतहाई बुरी हालत में थी। पुलिस ने लाश को कब्जे में लिया और शक की बिना पर मकतूला के भाई को गिरफ्तार किया, जिसने इकबाल जुर्म कर लिया। 5 जून को जब एक नशा करने वाले भाई ने दूसरी जो उसकी बहन थी, सगी बहन, उसको कत्ल कर दिया सिर्फ इस बात पे कि नशा नहीं मिल सका। पुलिस के मुताबिक मुलजम हैदर इकबाल और उसकी बेवा बहन दोनों नशे के आदी थे। 16 जून को उसके भाई को शक की बिना पर और अपनी इन्वेस्टिगेशन की बिना पर पकड़ा, तो उसने इंकशाफ कर दिया कि मैंने अपनी बहन को गला दबाकर कत्ल कर दिया, और सिर्फ इस बात पर कि दोनों नशा करते थे और नशा ना मिलने की वजह से उसने अपनी बहन को मर्डर कर दिया। मुलजिम ने लाश को बोरी में बंद करके 9 रोज तक घर की सीढ़ियों में ही रखे रखा। इरफान मलिक, सिटी 42। जबकि लाहौर में धाती डोर से बढ़ती हुई अमवात के केसेस भी सामने आ रहे हैं। आईजी पंजाब ने शहर में ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल और धाती डोर से पतंगबाजी करने वालों को कानून की गिरफ्त में लाने वाले अहलकारों को खुसूसी इनामात देने के साथ साथ बड़ी सड़कों पर रात के औकात में खुसूसी टीम तश्कील देकर गश्त का हुक्म दिया है। शहर में आए रोज धाती डोर की वजह से अमवात का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। इस हवाले से आईजी पंजाब शोएब दस्तगीर की जानिब से हिदायत जारी की गई हैं कि शहर में धाती डोर से अमवात रोकने के लिए और मौसर कार्रवाइयों के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल मौसर बनाया जाए और रात के औकात में खुसूसी तौर पर टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से खूनी खेल पर काबू पाया जाए। इसके साथ साथ पतंगबाजों को पकड़ने वाले पुलिस एहलकारों को खुसूसी इनामात भी देने का हुक्म दिया गया है, ताकि पुलिस एहलकारों की हौसला अफजाई
हो सके। आईजी पंजाब ने कहा है कि रात के वक्त शहर की बड़ी सड़कों पर खुसूसी चेकिंग की जाए, क्योंकि अब तक पतंगबाजी से ज्यादातर अमवात रात को बड़ी सड़कों पर होती हैं। रवासाल धाती डोर से डॉल्फिन एहलकार समेत 6 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। अली साही, सिटी 42। आईजी पंजाब शेब दस्तगीर की ज़ेर सदारत सेफ सिटी अथॉरिटी हेडक्वार्टर्स कुर्बान लाइन्स में आला सतही इजलास हुआ। हसास मकामात की सिक्योरिटी, ट्रैफिक कवानीन की पासदारी, पेट्रोलिंग और मॉनिटरिंग सिस्टम समेत दीगर अमूर का जायजा लिया गया है। इजलास में आईजी पंजाब को ब्रीफिंग में बताया गया है कि सेफ सिटी ने कैमरों के जरिए डकैती, कत्ल और चोरी समेत 5384 संगीन वारदातों की तफ्तीश में वीडियो रिकॉर्डिंग्स फराहम की। आईजी पंजाब ने क्राइम कंट्रोल, वन विलिंग और पतंगबाजी के खात्मे और डॉल्फिन फोर्स बारे अहकाम जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि डॉल्फिन फोर्स की कारकर्दगी और मॉनिटरिंग को मजीद बेहतर बनाने के लिए एसपी डॉल्फिन सेफ सिटी हेडक्वार्टर में बैठें। शहरियों की शिकायत के बजाय कैमरों के जरिए मॉनिटरिंग, डॉल्फिन और पीरो की पेट्रोलिंग से कानून शिकनों के गिर्द घेरा तंग किया जाए। कराची वाक़े के बाद लाहौर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। अहम मकामात पर पुलिस की इजाफी नफरी तैनात की गई है। सिविल सेक्रेटेरिएट में मुनक्किदा इजलास में आईजी पंजाब की ब्रीफिंग। सिविल सेक्रेटेरिएट में सीनियर सूबाई वजीर अब्दुल अलीम खान और चीफ सेक्रेटरी जवाद रफीक मलिक की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। इजलास में कमिश्नर लाहौर, CCPO लाहौर और मुतल्लिका अफसरान ने शिरकत की, जबकि IG, डिवीजनल कमिश्नर्स, RPOs, डेप्यूटी कमिश्नर्स और DPOs वीडियो लिंक के जरिए शरीक हुए। आईजी ने इजलास के शुरका को बताया कि कराची स्टॉक एक्सचेंज हमले के बाद सूबे में सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है। आगे बढ़ते हैं। इस शहर में चीनी की 70 रुपए फी किलो में फरोख्त मुमकिन नहीं हो सकी है। चीनी की किल्लत का भी सामना करना पड़ रहा है। जिले इंतजामिया की जानिब से चीनी की कीमत 70 रुपए फी किलो मुकर्रर हुए 20 रोज हो गए, लेकिन एक दिन भी सरकार के मुकर्रर करदा निर्खों पर चीनी फरोख्त ना हो सकी। कीमत क्या मुकर्रर हुई, शहर में चीनी की किल्लत भी पैदा हो गई। ताहम जिन इलाकों में चीनी दस्तयाब है वहाँ मनमानी कीमत पर फरोख्त की जा रही है, जबकि यूटिलिटी स्टोर्स पर भी चीनी और आटे की फराहमी ना हो सकी। शहरियों का कहना है कि हुकूमत अगर अपने जारी करदा निर्खों पर फरोख्त नहीं करवा सकती तो कीमत मुकर्रर क्यों की, जबकि यूटिलिटी स्टोर्स पर भी चीनी और आटे की फराहमी ना होने से अवाम की मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। 6-7 दिन हो गए मैं रोजाना आता हूँ, चीनी का मसला है, चीनी मिल नहीं रही है। बाहर से लें तो 100 रुपए किलो चीनी मिल रही है, आटा का नहीं मिल रहा काफी अरसे से। दूसरी तरफ दुकानदारों का कहना है कि हुकूमत ने जो कीमत मुकर्रर की है इस कीमत से जायद पर उन्हें अकबरी मंडी से चीनी मिल रही है, वो हुकूमत के जारी करदा निर्खनामे पर कैसे फरोख्त कर सकते हैं। शहरियों का कहना है कि हुकूमत मार्केट में सस्ती चीनी फराहम करने के साथ साथ यूटिलिटी स्टोर्स पर भी चीनी और आटे की फराहमी को यकीनी बनाए। कैमरामैन राना मशहूद के साथ हसन अली, सिटी 42। बहरान में घिरे अवाम के लिए एक और बुरी खबर है। मोटरसाइकिल्स की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। होंडा कंपनी ने कीमतों में 2 से 20 हजार रुपए तक का इजाफा कर दिया है। अवामी सवारी मोटर बाइक भी अब आवाम की पहुंच से दूर होने लगी। होंडा कंपनी ने मकबूले आम सीरीज 70 1400 रुपए महंगी करके 76,900 रुपए की कर दी। इसी तरह नौजवानों का फेवरेट 125 2400 रुपए बढ़कर 1,28,900 रुपए का हो गया। डीलर्स कहते हैं पैदावारी लागत बढ़ने के बायस कंपनी ने कीमतें बढ़ाई, मगर इससे आम आदमी मुतासर होगा। सेल्स टैक्स गवर्नमेंट ने इसके ऊपर 17% सेल्स टैक्स इम्पोज किया हुआ है मोटरसाइकिल्स के ऊपर। एटलीस्ट गवर्नमेंट को चाहिए कि जो हमारे क्योंकि मोटरसाइकिल सवारी जो है ये आम बंदे की सवारी है, कम से कम 70 सीसी के ऊपर जो सेल्स टैक्स का अमाउंट है उसको कम किया जाना चाहिए। सेल पे जी 70 पे आपको जैसे आपने बताया था 1400, CG 125 पे 2400, ऐसे दूसरे मॉडल पे किसी पे 3000, किसी पे 10,000 20,000 ऐसे है, लेकिन इसमें ज़ाहिर है मार्केट में फ़र्क तो पड़ेगा। इसी तरह होंडा प्राइडर 2000 पे बढ़कर 1,07,500 और CG 125 सेल्फ स्टार्ट 3000 पे बढ़कर 1,52,900 रुपए का हो गया, जबकि CG 125 स्पेशल 3000 पे महंगा होकर 1,54,900 रुपए की हो गई। CB 125F 10,000 पे बढ़कर 1,85,500 रुपए का हो गया। इस तरह CB 125 स्पेशल 10,000 रुपए महंगा होकर 1,87,500 रुपए का हो गया और सबसे ज्यादा 20,000 का इजाफा CB 150 CF की कीमत में हुआ, जिसके बाद CB 150F 2,39,500 रुपए की हो गई। नौजवानों ने कीमतें बढ़ाने पर होंडा कंपनी को आड़े हाथों लिया। कितनी कीमतें बढ़ गई कि गरीब आदमी की पहुंच से ये दूर हो गई हैं। ये वही मोटरसाइकिल लेते हैं जो मिडिल क्लास तबका है, जिसके पास साइकिल थी कल आज वो मोटरसाइकिल ले रहा है।
मुल्क में जो आजकल हालात जा रहे हैं कोरोना की वजह से, लोगों को वैसे जॉब नहीं है, पैसे भी इतनी कमाई भी नहीं है, और इधर कोई भी चीज़ आज लेने जाओ महंगी है। 70 तो खैर हाथ भी नहीं लग रहा। इसी तरह यामाहा ने भी मोटर बाइक्स की कीमतें 5,000 रुपए तक बढ़ा दी। शहरियों का कहना था कि कंपनियां कीमतें बढ़ाकर शहरियों को अवामी सवारी से भी महरूम कर रही हैं। कैमरामैन राना एयाज के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। FBI ने माली साल बराए 2019-20 के नजरसानी शुदा रेवेन्यू अहदाफ हासिल कर लिए हैं। 3,907 अरब रुपए के नजरसानी शुदा हदफ के मुकाबले में 3,957 अरब रुपए के महसूलात जमा कर लिए गए हैं। FBI तर्जुमान के मुताबिक नजरसानी शुदा सालाना हदफ से मजमूई तौर पर 50 अरब रुपए ज़ायद जमा किए गए हैं। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने जून के लिए मुकर्रर करदा हदफ 398 अरब रुपए के मुकाबले में 411 अरब रुपए जमा कर लिए हैं। रवा माली साल के नजरसानी शुदा 3,907 अरब रुपए के मुकाबले में FBI ने 3,257 अरब रुपए से ज़ायद रकम टैक्सेस की मद में जमा कर ली है। ये रकम हदफ से 50 अरब ज़्यादा है। तर्जुमान के मुताबिक तारीख में पहली मरतबा ग्रॉस रेवेन्यू की मद में 4 खरब रुपए का हदफ हासिल किया गया है। FBI के 30 से ज़्यादा मुलाजमीन गुज़श्ता चंद हफ्तों में कोरोना के बायस इंतकाल कर चुके हैं। रुकने सूबाई असम्बली मलिक नदीम अब्बास बारा ने बारिशों से कबल अपने हल्के के सीवरेज नालों की सफाई के कामों का आगाज कर दिया है। मलिक नदीम अब्बास बारा का कहना था कि बारिशों का मौसम करीब है, मेरी कोशिश है कि इससे पहले सीवरेज नालों की सफाई मुकम्मल कर ली जाए। इसका मकसद बरसात के बायस हल्के के अवाम को मसाइल से बचाना है। नदीम अब्बास बारा ने कहा है कि MD वासा का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हालिया मुलाकात में सफाई का वादा पूरा किया, फौरी तौर पर काम शुरू करवा दिया। इस मौके पर कोऑर्डिनेटर PP 161 मलिक अजहर हुमायूं बारा, सैयद इशफाक शाह, तारिक जट और मानी अवान भी मौजूद थे। दीगर खबरें शामिल करते हैं। आपको बताएं कि एडवोकेट चौधरी इमरान रजा चद्दड़ के वालिद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। मरहूम अलहाज मोहम्मद अफसल चद्दड़ की नमाज जनाजा में जजिस, वकला, अजीज़ व अकारिब समेत दीगर अफराद ने शिरकत की है। अलहाज मोहम्मद अफसल चद्दड़ की नमाज जनाजा इमाम बारगाह हाजी शाह मोहम्मद चद्दड़ रजा आबाद में अदा की गई है। नमाज जनाजा में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज इश्तर अब्बास, मेंबर सूबाई असम्बली मोहम्मद अशरफ वड़ाइच, DG लीगल गैपको मलिक मोहम्मद सिद्दीक, एक्सियन गैपको मलिक तारिक, एक्सियन मलिक सईद, चौधरी जाहिद हुसैन और चौधरी आबिद हुसैन ने शिरकत की है। दीगर शिरकत करने वालों में साबिक नासिम, चौधरी मोहसिन रजा चद्दड़, जहीर अफजल रजा चद्दड़ एडवोकेट, शाहीन रजा चद्दड़ एडवोकेट, सैफुल्लाह वड़ाइच एडवोकेट, अतीक अनवर मलिक एडवोकेट, आसिफ सिपरा, इंस्पेक्टर चौधरी कमर, अली अहमद घोराया, मोहम्मद दिलशाद संधेला, राय अताउर रहमान एडवोकेट समेत दीगर अफराद शामिल थे। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सेनेटर सिराजुल हक की ख़ियाबान चौरा शरीफ आमद पीर सैयद मोहम्मद कबीर अली शाह गिलानी मुजद्दिदी के इंतकाल पर बेटों से इजहार ताज़ियत और फातिहा खाना की। कहते हैं इस्लाह मुआशरा और इशाअत दीन के लिए खानकाह आलिया चौरा शरीफ का किरदार नाकाबिल फरामोश है। सेनेटर सिराजुल हक की सरबराही में वफ़द ने ख़ियाबान चौरा शरीफ में पीर सैयद अहमद मुस्तफ़ीन हैदर गिलानी मुजद्दिदी, पीर सैयद अहमद सिब्तैन हैदर शाह गिलानी मुजद्दिदी से बानी और अमीर आलमी शादर और तहरीक पीर सैयद मोहम्मद कबीर अली शाह गिलानी मुजद्दिदी की वफ़ात पर इजहार ताज़ियत किया। पंजाब की सरकारी यूनिवर्सिटीज़ का एक्ट तब्दील न करने का फैसला, गवर्नर पंजाब ने यूनिवर्सिटीज़ असातिज़ा को एक्ट तब्दील न करने की यकीन दहानी करवा दी है। फेडरेशन ऑफ ऑल पाकिस्तान यूनिवर्सिटीज एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन पंजाब के सदर डॉक्टर मुमताज अनवर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि गवर्नर पंजाब के साथ होने वाले मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं और मुज़ाकरात में मौजूद वजीर हायर एजुकेशन ने मुआहदे पर दस्तखत कर दिए हैं। उन्होंने बताया कि यूनिवर्सिटीज की खुद मुख्तारी को बरकरार रखने पर गवर्नर ने इत्तफाक किया है और हुकूमत पंजाब असम्बली में यूनिवर्सिटीज तरमीमी एक्ट पेश नहीं करेगी। इस पे कोई किसी किस्म का कंप्रोमाइज न करने का गवर्नर और यूनिवर्सिटीज के चांसलर ने भी और वजीर हायर एजुकेशन ने भी यकीन दहानी कराई है कि यूनिवर्सिटीज एक्ट में किसी किस्म की तब्दीली नहीं की जाएगी। डॉक्टर मुमताज अनवर कहते हैं कि गवर्नर पंजाब और वजीर हायर एजुकेशन के साथ हर 3 महीने बाद असातिज़ा की मुलाकातें होंगी और यूनिवर्सिटीज के मसाइल मिलकर हल होंगे। गवर्नर ने हमारे साथ ये भी तय किया कि वो पीरियडिकली एसोसिएशन के साथ आइंदा मिला करेंगे। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा हमारा असूल, अपनी जद्दोजहद का हसूल है, या उसमें ये है कि आइंदा असातिज़ा डायरेक्टली गवर्नर और वजीर हायर एजुकेशन को अपने मुतालबात पीरियडिकली, और जिसमें तय हुआ कि तकरीबन हर 3 महीने बाद जो है
हम ज़रूर मिलेंगे, लेकिन अदरवाइज जो है वो जिस वक्त भी हम उनसे मिलना चाहें, उन्होंने कहा कि आप हमें लिखें और या हमें बताएं, हम उसके लिए हर वक्त जो है हमारे दरवाजे खुले हैं। फुकवासा ने मुज़ाकरात की कामयाबी के बाद हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी तहरीक मनसूख कर दी और मुज़ाकरात को यूनिवर्सिटीज की बड़ी कामयाबी करार दिया। कैमरामैन सज्जाद अहमद के हमरा, अकमल सोमरो, सिटी 42। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना।